Assalamu alaikum dear student, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट विटामिन ए। आज हमारा टॉपिक जो है वो विटामिन ए के बारे में है कि विटामिन ए क्या है, इसके हमारे बदन को इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी सोर्सेस क्या है, फंक्शन क्या है और डिफिशिएंसी सिम्टम्स जो है विटामिन ए का कौन कौन सी है। तो आइए इस वीडियो में हम तफसील से पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। सबसे पहला, विटामिन ए इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन। इट इज़ आल्सो नोन एज रेटिनोल बिकॉज इट इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ रेटिना एंड इम्प्रूव विजन। विटामिन ए को हम रेटिनोल भी कहते हैं और ये फैट सॉल्युबल है, यानी ये फैट्स हमारे पास दो किस्म के विटामिन है। एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और दूसरा जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो ये फैट सॉल्युबल वाला कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है और ये जो है रेटिना की जो फंक्शन है उसको बेहतर बनाता है। तो इस वजह से हमारी जो विजन नज़र है ये इसको तेज़ करने में मदद देता है। तो इसको इसलिए हम रेटिनोल से भी जाने जाते हैं क्योंकि ये रेटिना की फंक्शन को इम्प्रूव करता है। अब इसकी सोर्सेज दो किस्म की सोर्सेज है, एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स। एनिमल सोर्सेज में एग, फिश, बटर, चीज़, मिल्क, चिकन, लीवर एंड फिश ऑयल, ये हमारे पास एनिमल के सोर्सेज है जिसमें अंडे, फिश, बटर वगैरह ये सब आते हैं। इसके बाद प्लांट सोर्सेज, यानी हमें प्लांट से ये किस तरह यानी किन किन चीज़ों से मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले मैंगोज, ग्रेप्स, कैरेट, स्पिनच, ऑरेंज एंड स्वीट पोटैटो। इसमें आम, अंगूर, गाजर वगैरह, पालक, ऑरेंज और स्वीट पोटैटो जो स्वीट आलू होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा विटामिन ए कैरेट्स में पाया जाता है। इसके बाद इसका फंक्शन क्या है, यानी ये हमारे बदन के लिए क्यों लाजिमी है। इट्स इम्प्रूव विजन। सबसे अहम जो इसका फंक्शन है बदन में, तो ये विजन को, नज़र को तेज़ करने में मदद देता है। जिस तरह हमने बताया कि रेटिना की फंक्शन को ये इम्प्रूव करता है, तो इस वजह से जब रेटिना की फंक्शन इम्प्रूव हो जाता है तो नज़र भी तेज़ हो जाता है। इसके बाद इट एनहेंस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और बदन की रिप्रोडक्शन और ग्रोथ के लिए, बढ़ोतरी के लिए ये बहुत लाजिमी होता है। इसकी मौजूदगी में बदन जो है अच्छी तरह ग्रोथ करता है। इट हेल्प इन बोन डेवलपमेंट, और हड्डियों को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करता है। यानी बच्चों के लिए ये बहुत अहम होता है, इसकी हड्डियाँ जो होती है वो ये मजबूत बना लेती है। तो विटामिन ए जो है ये बहुत लाजिमी होता है खुराक में। नंबर 4, इट इम्प्रूव इम्यून सिस्टम, और हमारी इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़िक़त जो होता है ये इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। ये वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन को भी मजबूत बनाता है और वाइट ब्लड सेल को ये मजबूत करके हमारे इम्यून सिस्टम में जो एंटीबॉडी पैदा होते हैं इसकी पैदाइश में ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है और इस तरह हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो डेवलप हो जाता है और बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। इट हेल्प इन रिपेयर एंड वुंड हीलिंग, और इस तरह जो ज़ख़म और रिपेयर होती है बॉडी में तो ये भी इसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। अगर किसी के बदन पर कट लग जाए वगैरह, इसकी रिपेयर हो, इसकी हीलिंग हो, तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इसके बाद जो है इसकी डिफिशिएंसी, अगर विटामिन ए वजूद में कम हो यानी इसकी मकदार की कमी हो तो फिर ये क्या करेगा, तो हमारे बदन के लिए इसके नुकसान क्या है। नंबर 1, प्रोलॉन्ग डिफिशिएंसी काज नाइट ब्लाइंडनेस, यानी इसकी ज़्यादा वक्त देर तक जो है ज़्यादा वक्त के लिए, ज़्यादा अरसा के लिए इसकी कमी क्या करता है, नाइट ब्लाइंडनेस करता है। ये हम डिम लाइट में हम अच्छी तरह फिर नहीं देख सकेंगे क्योंकि ये विजन के लिए होता है। तो जब इसकी कमी होता है तो रेटिना की फंक्शन में कमी वाक़या होगी और इस तरह हमारा जो नज़र है यानी नाइट ब्लाइंडनेस काज हो जाएगा। नंबर 2, इफ़ेक्ट द हेल्थ ऑफ स्किन एंड इम्यून सिस्टम, और हमारी जो इम्यून सिस्टम है जिस तरह हमने बताया इसको इम्प्रूव करेगा तो फिर इसकी भी फंक्शन जो है कमज़ोर पड़ जाएगा और हमारी स्किन की सेहत जो है वो भी कमज़ोर पड़ जाएगा। इट डिफिशिएंसी इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू वायरल इन्फेक्शन सच एज मीज़ल, और इसकी डिफिशिएंसी की वजह से
हमारा बदन जो है वो वायरस इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होगा, यानी हमें बहुत जल्दी वायरल इन्फेक्शन लगेगा और हमें वायरल इन्फेक्शन का सामना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि मीज़ल वगैरह ये हमें अच्छी और आसान तरीके से हमारे बदन पे ये वायरस अटैक करेगा और हमें मीज़ल्स में मुब्तला करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।